हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश के स्टेट और यूटीज़ को एक बहुत ही कड़ा ऑर्डर दिया गया है। माइग्रेंट्स वर्कर के हित में ये ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी स्टेट और यूटीज़ हैं वो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को 31 जुलाई तक अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू कर दें। देखिए, आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट और यूटीज़ हैं वो सभी वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत इनरोल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। जानेंगे कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है क्या। देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को ONORC स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, यानी कि एक ट्रायल प्रोजेक्ट के तौर पे इसे लॉन्च किया गया था देश के 4 राज्यों में। यहाँ पे बेसिकली आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा, ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड है वो पूरे देश में कहीं पे भी राशन ले सकता है। इससे पहले क्या होता था कि अगर आपका राशन कार्ड बिहार से है तो आप सिर्फ उस राशन कार्ड के थ्रू बिहार में ही राशन ले सकते थे, अगर झारखंड का है तो आप सिर्फ झारखंड में ले सकते थे। इसके अंतर्गत देखिए, स्पेशली जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि काम के सिलसिले में अपने राज्य से बाहर जाते हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी होने वाला है और ये हो रहा है उनके लिए जो जो राज्य में लागू हो चुका है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर वो दूसरे स्टेट जाता है तो अपने राशन कार्ड के थ्रू जो है किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू राशन प्राप्त कर सकता है। आपको पता है कि क्या क्या राशन दिया जाता है, जैसे कि गेहूं, चावल और दूसरे फूड ग्रेन्स। अब यहाँ पे देखिए, निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये बात कहा गया था कि 2021 मार्च तक जो है जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि जब मार्च 2021 में इसके रिजल्ट को दिखाया गया तो उस समय केवल 17 ऐसे स्टेट और यूटी थे जिन्होंने अपने आप को इसके अंतर्गत इनरोल किया था। अभी फ़िलहाल केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि 32 स्टेट्स और यूटीज़ हैं जिन्होंने ONORC प्लान के अंतर्गत अपने आप को इनरोल किया है, जिसमें से असम, इसके अलावा असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट्स और यूटी हैं जो कि ONORC प्रोजेक्ट से बाहर हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, यहाँ पे मामला क्या है कि 3 एक्टिविस्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली को फाइल किया गया था, जिसमें ये पूछा गया कि सेंटर के द्वारा और स्टेट के द्वारा ऐसे कौन कौन से मेजर्स अपनाए जा रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जिससे कि उन्हें फूड सिक्योरिटी मिले, कैश ट्रांसफ़र मिले और दूसरे वेलफेयर मेजर्स उनके द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है अशोक भूषण और MR शाह की बेंच ने फैसला सुनाया और बहुत सारे डायरेक्शन को जारी किया है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जितने भी स्टेट और यूटीज़ हैं उनको हम डायरेक्ट करते हैं कि 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को वो अपने अपने यहाँ पे लागू कर दें। ठीक है, 31 जुलाई का टाइम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे केंद्र सरकार को कहा गया कि वो ड्राई राशन यानी कि सूखा राशन जो है उसको बांटे राज्यों को, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो मिले। और ये प्रक्रिया तब तक चले, माइग्रेंट वर्कर्स को मिले सूखा राशन, और ये प्रक्रिया तब तक चले जब तक कि जो कोविड-19 सिचुएशन है वो ठीक ना हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे केंद्र सरकार को कहा गया है कि वो एक पोर्टल को भी डेवलप करे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC के मदद से। इस पोर्टल के थ्रू क्या होगा कि जितने भी वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे और जिसके बाद क्या होगा कि उन्हें जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट मिलेगा। ये काम केंद्र सरकार को कहा गया है कि 31 जुलाई तक कर लिया जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ये भी कहा गया है स्टेट और यूटीज़ को कि ये वो कम्युनिटी किचन्स को चालू करें माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। महामारी के समय में कम्युनिटी किचन, जहाँ की कोई भी लोग जाके, कोई भी माइग्रेंट वर्कर जा कर के खा सकता है, ऐसे किचन्स को वो स्टार्ट करें। बहुत सारे स्टेट ने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, जिसमें झारखंड भी एक स्टेट है, राजस्थान में भी ये स्टार्ट है। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो ये सब ऐसे फैसले थे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।